हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे आप सभी लोग। और हम आज नाइलेट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि नाइलेट से रिलेटेड हमारी रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन आया है, जो हमारा 21 जून को अपडेट किया गया है, वो भी 11:27 AM पर। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई हैं, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। प्लस हमें ये चीज़ नोटिस करनी है, जो हमारे इसका नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से रीड करना है। उसकी सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाली हूँ। आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उसकी वेबसाइट पर जाइएगा और वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कीजिएगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं नाइलेट रिक्वायरमेंट के बारे में। सॉरी फ्रेंड्स, जैसा कि ये पोस्ट के बारे में बताया गया है, पोस्ट नेम है ये। पहले हम नाइलेट की फुल फॉर्म जान लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हमारी एग्ज़ाम में भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। प्लस अगर हम इसकी पोस्ट की बात करें, जो पोस्ट नेम है वो किस किस के लिए निकाले गए हैं। जैसा कि स्टेनोग्राफर होता है, स्टेनोग्राफर के लिए है, और यहाँ पर टेक्निशियल असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट है, एंड वायरस बोर्ड, मतलब इन सब के लिए ये पोस्ट निकाली गई हैं। और जो हमारी स्टार्टिंग डेट थी वो 20 जून थी, बट जो इसकी अपडेट दी गई है वो 21 जून को दी गई है। अपडेट मैंने जैसा कि आपको बताया है 21 जून को 11:27 पर इसको AM पर अपडेट किया गया था। ठीक है, और लास्ट डेट इसकी जो होने वाली है, लास्ट डेट देखिएगा, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है 19 जुलाई 2020। जैसा कि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो हमारी जनरल OBC और EWS के लिए जो हमारी ऑनलाइन फ़ीस होगी वो होगी हमारी 800 रुपीज़, और यहाँ पर 600 रुपीज़, जैसा कि बताया गया है ठीक है। और अगर हम SC ST PH की बात करते हैं, वो पोस्ट वाइज है ना, अलग अलग, जैसे यहाँ पोस्ट वाइज दिया गया, उसकी हमारी फ़ीस होने वाली है 300। एडमिट कार्ड के बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया, जैसे ही हमारा एग्ज़ाम होगा वो धीरे धीरे अपडेट कर दी जाएगी, और ना ही हमारे एग्जामिनेशन को लेकर अभी कोई अपडेट की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम एजेस की बात करें तो यहाँ पर एजेस देखिएगा, एज ऑन 19 जुलाई 2020। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारी 50 ईयर मैक्सिमम होनी चाहिए एज। ठीक है, अकॉर्डिंग पोस्ट वाइज। ठीक है ना, और अभी तक हम ये देख रहे थे कि पोस्ट किस नाम पर हैं, किस किस के लिए पोस्ट निकाली गई हैं। अब यहाँ पर पोस्ट वाइज अगर हम डिटेल देखें, यहाँ पर डिटेल में बताया गया है, जैसे कि फाइनेंशियल कंट्रोलर के लिए 1 पोस्ट है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 24 है, स्टेनोग्राफर के लिए 7 है, और यहाँ पर देखे जाए तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 7 है। ठीक है ना, असिस्टेंट के लिए 5, जूनियर असिस्टेंट के लिए 5, और नेक्स्ट हमारा है एडमिनिस्ट्रेटर कम फाइनेंस ऑफिसर के लिए 2 पोस्ट है। इस तरीके से ये डिफरेंट पोस्ट दी गई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अगर हम इसमें टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो हम नीचे से इसको स्क्रॉल करके चलते हैं और देखते हैं हमारी इसमें टोटल पोस्ट कितनी दी गई हैं। यहाँ पर देखिएगा फाइनेंशियल, यहाँ पर हमारी एजुकेशन के बारे में बात की गई है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। ठीक है ना, क्या क्या पूछा गया है, तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग बताया गया है। जैसा कि इसमें बताया गया है हमारा CA होना चाहिए, या ICWA CS MBA फाइनेंस SAS। ठीक है ना, और 12th ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो ऑलरेडी इस फील्ड में वर्कर है, एम्प्लॉय है, वो इसको फिल कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, उसमें भी हमारा BTech MSc MCA DOC V सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें मांगी गई हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेनोग्राफर, उसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस और CCC मांगी गई है। कोई सी भी पोस्ट फर्स्ट क्लास से हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टेक्निकल असिस्टेंस है ना, उसमें भी हमारा कोई भी स्ट्रीम से हमारी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, BCA 60% की होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमें देखना है। और अगर
इसी तरीके से हमें नेक्स्ट देखना असिस्टेंट्स के बारे में बता चुकी है। असिस्टेंट का 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास से होनी चाहिए, प्लस SSC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट्स में देखिएगा क्या बताया गया है, इसमें हमारे पास हिंदी और इंग्लिश की 30 BPM टाइपिंग होनी चाहिए, कंप्यूटर की प्लस SSC का हमारे पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए और फर्स्ट डिवीज़न से हमारी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी सारी पोस्ट हैं। ठीक है, और अगर हम इसके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में अप्लाई करते समय हमें सिर्फ फ़ोटोग्राफ और हमारे सिग्नेचर चाहिए होंगे। अगर हम इसके मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन देखिएगा हमारा रिटन एग्ज़ाम के बेस पर होने वाला है। अब हम इसे थोड़ा डीपली जान लेते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारा है टोटल नोटिफिकेशन, और देखिएगा कितने पेजेस पर दिया गया है इसे हम देख लेते हैं एक बार। टोटल हमारे इसमें 29 पेजेस हैं, जिसमें कि फॉर्म फिल के बारे में भी सब कुछ बताया गया है कि इसमें फॉर्म फिल दिया गया है। ठीक है, अभी हम जानते हैं यहाँ पर इसमें हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं क्या क्या बताया गया है। जैसा कि यहाँ पर ये हमारी सारी पोस्ट हैं, जैसा मैंने वहाँ आपको बताया था, पोस्ट के नेम बताए थे। और अगर हम आगे बात करते हैं, आगे देखिएगा ये हमारी है एलिजिबिलिटी, मतलब एजुकेशनल क्या चाहिए होगी, जो ऐसे मैं पीछे बता चुकी हूँ सारी चीज़ें। अब हम डायरेक्टली एग्ज़ाम के बारे में भी बात करेंगे कि इसमें क्या नोटिफिकेशन दिया गया। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, मतलब हमारी पोस्टिंग कहाँ पर होगी, एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया में होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगर देखते हैं बिफोर अप्लाइंग, मतलब बोला गया है इसमें अप्लाई से पहले हमें पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है। और रजिस्ट्रेशन विद ID, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन डिटेल, पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल फ़ी ऑनलाइन। ठीक है ना, ये हमें 3 स्टेप करने हैं पूरे इसको फिल करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हमें चेक लिस्ट, हमें अपने लिस्ट में नाम देखना है, उसको फिल करने के बाद सबमिशन करने के बाद एप्लीकेशन। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं फ़ी। एप्लीकेशन फ़ीस हमारी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जनरल और उसके लिए हमारी 800 है, OBC के लिए, अदर उसके लिए, और अगर ST SC PW और वुमेन कैंडिडेट के लिए, वुमेन जो हमारी फीमेल्स पार्टी होती है उनके लिए बिल्कुल नील है, कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ पर, अब हम उसकी बात करने वाले। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो हमारा OMR सीट का, यहाँ पर देखते हैं OMR सीट का एग्ज़ाम होने वाला, ऑब्जेक्टिव टाइप का, और उसमें 3 आवर्स हमारा टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 3 आवर ड्यूरेशन है हमारी टाइमिंग, और उसमें अगर देखा जाए 65% जो हमारे होंगे वो हमारे टेक्निकल, मतलब कि कंप्यूटर टेक्निकल से रिलेटेड हो गए, जो हमारे डाटा साइंस वगैरह जो होते हैं उससे रिलेटेड एग्ज़ाम होगा। और 35 जो होगा वो हमारा जर्निक एरिया से होगा, जैसा कि उसमें हमारा कंप्यूटर हो सकता है, GK हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है। अब हम नीचे देख लेते हैं किस तरीके का यहाँ पर एग्ज़ाम पे किस तरीके के सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ मैंने जैसा कि बताया आपको, जर्नल एरिया विल कंपेरेज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ रीजनिंग है, देख लिए मैंने आपको बताया एनालिटिकल रीजनिंग हो गई है ना। तो हमारा फर्स्ट जो है वो हमारा सारा कंप्यूटर टेक्निकल से रिलेटेड होगा, जो डाटा साइंस और ठीक है ना, PHP, इन सब तरीके से होने वाला है। CCC हो गया हमारा, ठीक है, जावा लैंग्वेज। और नेक्स्ट जो होगा वो हमारा नॉर्मल सब्जेक्ट है, रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, GK हो गया, इन सब से मिला करके हमारा होने वाला है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं और क्या नोटिफिकेशन दिया गया है। वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और हमारा इंटरव्यू होगा। ठीक है, ठीक है, ये थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट। तो देख लेते हैं और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हों जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड होने वाली है। फिर उसके बाद यहाँ पर कट ऑफ डेट, एज, क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये सब दिया हुआ है। जो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुकी है एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। यहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद इसको अच्छे से रीड करना, देन उसके बाद ही हमें
देखिएगा यहाँ हमें सब्जेक्ट वाइज बता रखा है कि हमारे ये सब्जेक्ट आने वाले हैं, जैसा कि ये है जर्निक 35% का होगा, इसमें क्वांट होगा, देखो जर्नल एप्टीट्यूड होगा और एनालिटिक रीजनिंग होगी, है ना, ये सारे होने वाले। और नेक्स्ट है बी जो पार्ट होगा टेक्निकल कंप्यूटर साइंस से होगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया है ये सारी चीज़ें, है ना, जो इसमें होने वाली है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड डिजिटल लॉजिक हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं और ये हमारे सारे सब्जेक्ट हैं जिससे हमारे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये टॉपिक वाइज वही दे रखा है क्वेश्चंस, ठीक है। अब उसके बाद हमारा ये फॉर्म दिया हुआ है, इस तरीके का फॉर्म होगा जिसे हमें फिलअप करना है, ये हमारा यहाँ पर डेमो बेस का दिया हुआ है ना, ये रहा। फॉर्म द सर्टिफिकेट टू बी प्रोडक्ट बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट इंडिया से उन्होंने अप्लाई किया, मतलब उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट की अथॉरिटी है इस फॉर्म पर, हम इसको फिल कर सकते हैं बिना किसी इसके, ठीक है। ये यहाँ पर फ़ोटो से अटैच करना है, ये सारी चीज़ें आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, रीड ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को ये रहे कि हाँ खुद से रीड किया है और तो हमें जो भी हमारी इसमें नॉलेज रह गई थी, जैसा कि कुछ हो सके बाय द वे मैंने नहीं बताया हो, क्लियर नहीं किया हो, बट हाँ मैंने सारी चीज़ें क्लियर की हैं, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही टॉपिक रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय। ऐसे ही न्यू अपडेट लाती रहूँगी और अगर आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताई गई डिटेल अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरीके की वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, ठीक है। फिर बाय, टेक केयर।